हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो ब्रेन वाला पार्ट हम कंप्लीट कर रहे थे उसमें से जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट होता है, हमने ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया था। हमने ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया क्योंकि ब्रेन हमारा जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जिसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, बीच वाला जो भाग होता है मिड ब्रेन बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा हाइंड ब्रेन होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा फोर ब्रेन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, मिड ब्रेन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखना अब क्या पढ़ेंगे। मिड ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का कौन सा भाग होता है। ये हमारे ब्रेन का मध्य वाला भाग होता है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। देखना, इट इज द स्मॉल बट इम्पोर्टेंट रीजन दैट कनेक्ट द फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा भाग होता है, बट इंपॉर्टेंट होता है, जो किसको कनेक्ट करता है, हमारे फोर ब्रेन को हमारे हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे समझ में। और क्या बता रहा है, लोकेशन क्या है इसकी, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस एंड अबव द पोन्स। ठीक है, तो आपने डायग्राम देखा होगा अपनी बुक में, जो डायग्राम है वो डायग्राम निकाल लेना, मैं समझा रहा हूं आपको। ये हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा होता है पोन्स। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा मेड्यूला। ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है आप डायग्राम आपको, ये क्या बना है हमने, ब्रेन स्टेम है। इस ब्रेन स्टेम में क्या बता रहा है वो, लोकेटेड बिलो द थैलेमस। तो यहाँ होता है हमारा थैलेमस। देखना, यहाँ होता है हमारा थैलेमस, हमने डायग्राम में बनाया था। ठीक है, बिलो, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। तो थैलेमस के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मिड ब्रेन। एंड अबव द पोन्स, ये हमारा पोन्स है। तो पोन्स से ऊपर और और हमारा थैलेमस से नीचे। ठीक है, देखना, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। तो ये हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे हमारा मिड ब्रेन है, और उसके पोन्स के ऊपर हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ से हमारा ब्रेन होता है इस प्रकार से। ठीक है, आपने डायग्राम में देखा होगा कुछ इस प्रकार से हमारा ब्रेन होता है। जो पीछे वाला भाग होता है ये हमारा हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, आगे समझ में डायग्राम क्या बोल रहा है, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे और पोन्स के ऊपर हमारा कौन सा भाग होता है, हमारा मिड ब्रेन होता है। ठीक है, जो कनेक्ट करता है किसको, हमारे फोर ब्रेन को हमारे हाइंड ब्रेन के साथ। आगे समझ में। ओके, ठीक है, तो अब हम देखेंगे मिड ब्रेन के फंक्शन। जो मिड ब्रेन होता है हमारा वो किस तरीके से कार्य करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो द मिड ब्रेन एक्ट लाइक अ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कम्युनिकेटर्स आते हैं, उसी प्रकार हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कैसे, देखना, विजन कंट्रोल, जो हमारे देखने की जो क्षमता होती है उसमें उसका कंट्रोल कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन के द्वारा उसका कंट्रोल होता है। देखना, हेल्प्स इन आई मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन। जो हमारी आंखें मूवमेंट करती है, उन आंखों के मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, हमारा मिड ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्या है, हेयरिंग। हेयरिंग में किस तरीके से हेल्प करेगा वो क्या करेगा, जो साउंड सिग्नल्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, किसको, साउंड सिग्नल को। ठीक है, इस प्रकार वो हेयरिंग में हेल्प करता है। अगला क्या है, मूवमेंट। जब हमारी बॉडी, हमारी हेड, नेक, हमारी आई जो मूवमेंट करती है उसमें हेल्प कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। वो एक्शंस होते हैं जो क्विक होते हैं। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और अचानक आपको बहुत तेज साउंड सुनाई देता है, तो आप तुरंत अचानक से पलट के जब देखते हैं, तो वहां पे जो एक्शंस काम करता है वो कौन से एक्शंस होते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो तुरंत क्विक जो एक्शंस होते हैं। जैसे हमारा अचानक साउंड सुनने पर हम अचानक से हमारी गर्दन को मोड़ लेते हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, और क्या, मेंटेन अलर्टनेस एंड अटेंशन। तो ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी अलर्टनेस, अलर्टनेस को, हमारी जागरूकता को, और हमारे अटेंशन को, हमारे ध्यान को केंद्रित करने में हेल्प करता है कौन, हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, आगे समझ में, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखना, वेन यू सडनली हियर अ लाउड हॉर्न बिहाइंड यू। जब आप आपके पीछे कोई तेज हॉर्न या तेज साउंड सुनते हैं, योर मिड ब्रेन हेल्प्स यू क्विकली टर्न योर हेड टुवर्ड्स द साउंड। ठीक है, तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, हमारे हेड को, हमारी गर्दन को साउंड की तरफ घुमाने में। ओके,
आगे समझ में? क्विक एक्शन समझ में आ गया? क्या होता है जब हमारे पीछे कोई तेज साउंड हमें सुनाई देता है तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है हमें मुड़ने में हेल्प करता है उस साउंड की तरफ, उसे देखने में। जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो और आपके पीछे से कोई कार आती है और आपको तेज हॉर्न अगर आपको सुनाई देता है तो आप क्या करोगे? पीछे मुड़ के देखोगे कि नहीं अचानक से? तो वही जो एक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ओके, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? हमारा हाइंड ब्रेन। फर्स्ट हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, सेकंड हमने पढ़ा था मिड ब्रेन, और लास्ट जो ब्रेन का आखिरी वाला जो पार्ट बचा है हमारा वो क्या है? हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? पहला है हमारा सेरिबेलम, और दूसरा है हमारा पोन्स, और थर्ड है हमारा मेड्यूला, या इसको मेड्यूला ओब्लांगेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इनकी पोजीशन देख लेना। ठीक है, ये हमारा मान लो क्या है, ये पूरा ब्रेन है, ये ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये जो पीछे जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, ये जो राउंड शेप में आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट होता है हमारा पोन्स, और इसके नीचे जो सेकंड राउंड है ये दिख रहा है आपको, ये हमारा मेड्यूला। ठीक है, तो मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम, सेरिबेलम देखना, मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? हमारा तीनों मिला के हमारा बनाते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन। आगे समझ में? ओके, एक चीज और नोट करना, यह हमारी होती है पीनियल ग्लैंड। यह हमारी पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, यह हमारा होता है थैलेमस। ठीक है, ये कौन सा भाग है हमारा? थैलेमस। और इसके नीचे जो पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रही होगी ये जो ग्लैंड होती है हमारी, ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना। मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में? एक चीज जो जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कभी कभी, नोट करना। ठीक है, एक और चीज आपसे पूछते हैं कि ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होती है ना, तो ब्रेन स्टेम किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता, पूछते हैं तो आप बता देना। ब्रेन स्टेम एक होता है हमारा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिला के बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम वो भाग होता है ब्रेन का जिसके ऊपर हमारा पूरा ब्रेन सेटअप होता है। ठीक है, और नीचे हमारा जो ब्रेन स्टेम किससे जुड़ी होती है? हमारी स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो तीन चार चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। का जो मास्टर होता है वो कौन होता है? हमारा हाइपोथैलेमस होता है। और हमारा जो थैलेमस होता है इसके ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ होती है? ये दो ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, अभी आपसे पूछे, कभी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि जो दो ग्लैंड होती है हमारी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन स्टेम बना होता है हमारा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला से मिलकर। ये तीन चार चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी इनसे पूछ ली जाती है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन का जो अगला पार्ट है वो क्या है? हमारा पोन्स। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था पोन्स का होता है, पोन्स हमारे मेडुला के ऊपर और हाइंड ब्रेन के नीचे। ठीक है, बीच में होता है पोन्स। ठीक है, और ये क्या करता है? ये ब्रिज की तरह कार्य करता है। जो पोन्स होता है वो हमारे मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। किसके किसके मध्य का ब्रिज कहा जाता है? मिड ब्रेन और
हाइंड ब्रेन के बीच का ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। ठीक है, फंक्शंस क्या रहेंगे, ये किसको कंट्रोल करता है, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिन्हें हम हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर पाते, वो होते हैं हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन। जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये सब हम हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनवॉलेंटरी एक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है इसका, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ये। दूसरा, रेगुलेट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किस में आता है, हमारे रेस्पिरेशन आता है हमारा इनवॉलेंटरी एक्शंस के अंदर। तो इसको भी, रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा पोन्स। और ये किसका भाग होता है, हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, रिले सेंटर, ये रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। रिले सेंटर क्या होता है, सूचनाओं को एकत्रित करना और उन्हें सही डायरेक्शन में, सही पार्ट को, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को भेजना, ताकि वो प्रॉपर रेगुलेट हो सके। ठीक है, तो रिले सेंटर की तरह कार्य करता है हमारा पोन्स। दूसरा क्या, ब्रीथिंग कंट्रोल। ये ब्रीथिंग भी क्या होता है, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस का भाग होता है, तो ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, स्लीप एंड अराउसल। स्लीप एंड अराउसल, हमारी सोने और जागने की जो साइकिल होती है उसको भी कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, हमारा पोन्स हेल्प करता है। फेशियल सेंसेशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो भाई फेशियल सेंसेशन क्या होता है, जो फेस पे हम एक्सप्रेशन आते हैं, जो हमारी गर्दन के अंदर या हमारे फेस में जो मूवमेंट होता है, जब हम गर्दन को मोड़ते हैं तो हमारी जो मसल्स स्ट्रेच होती है और लूज होती है, तो उसमें भी हेल्प कौन करता है, हमारा पोन्स हेल्प करता है। ठीक है, आगे समझ में, ओके। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछे गए पोन्स के कार्य लिखिए, पोन्स के फंक्शन लिखिए, तो सबसे पहला क्या लिखना है, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरा, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और हमारे स्लीप एंड अराउसल को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला पार्ट हमारा, लास्ट वाला पार्ट हमारा जो हाइंड ब्रेन का बचता है वो होता है हमारा मेड्यूला। ठीक है, चलिए मेड्यूला को देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन का हमारा जो लास्ट पार्ट होता है वो है क्या है, वो है मेडुला। ठीक है, ओके। तो मेडुला के बारे में देख लो, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम बनाने में कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं, हमारा मिड ब्रेन, मेडुला और पोन्स, ये तीनों मिला के हमारा क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ब्रेन स्टेम बनाने में हेल्प करता है हमारा मेडुला। ठीक है, अगला क्या, इट कनेक्ट द ब्रेन विथ स्पाइनल कोड। ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है मेडुला, सबसे नीचे होता है, तो ये स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये ब्रेन को क्या करता है, हमारी स्पाइनल कोड से अटैच करने का काम करता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों कनेक्ट करेगा कौन, हमारा मेडुला। ठीक है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस जिन्हें हम हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, उन एक्शंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है कौन, हमारा मेडुला। कौन कौन से होते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे हार्ट बीट कंट्रोल, जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ब्रीथिंग, और सलाइवेशन। जो सलाइवा हम सोचते हैं खाने के बारे में, और जो सलाइवा हमारे मुंह में आ जाता है, एक प्रकार की लार होती है सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवेशन में हेल्प करता है, और वोमिटिंग, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारे मेडुला के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझना, इफ द मेडुला इज डैमेज, अगर किसी इंसान का जो मेडुला होता है वो डैमेज हो जाता है, अ पर्सन में नॉट बी एबल टू ब्रीथ, जो इंसान होता है वो सांस लेने में सक्षम नहीं होता है, उसकी सांसें रुक जाती है। और क्या है, मेंटेन हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट को बैलेंस नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता है। और क्या है, दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इसलिए किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो मेडुला होता है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी होती है, ताकि वो इंसान पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सांस ले पाए, हार्ट बीट को मेंटेन कर सके। ठीक है, इसलिए मेडुला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। सभी लोग जो भी बाइक राइड करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हेलमेट लगाकर जरूर जाएं। अगर एक बार मेडुला आपका डैमेज हो गया एक्सीडेंट के दौरान, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है वो पूरा ब्रेन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है, कंप्लीट, अच्छे से इसको पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ब्रेन पूरा कंप्लीट खत्म हो गया है। तो ब्रेन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
ठीक है, धन्यवाद।